सबोपदेशक 2:26 कहता है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। प्रभु को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इब्रानियों 11:5 कहता है, विश्वास के कारण ही हनोक को इस जीवन से ऊपर उठा लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव न हो, क्योंकि उठाए जाने से पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और 6 कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो उसके पास आता है उसके लिए आवश्यक है कि वह यह विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। विश्वास का अर्थ क्या है वो हम इब्रानियों में देखेंगे। इब्रानियों 11, जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चिंत हो जाना। हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे होंगे, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना ही विश्वास है। तो पहला हमने देखा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे अंदर विश्वास बहुत जरूरी है। दूसरा, रोमियो 12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाते हुए मैं तुमसे यह आग्रह करता हूं कि अपने जीवन को एक जीवित और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के सामने अर्पित करो, और वो उसको प्रसन्न करता है, वो उसको भाता है। तो अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना, एक जीवित बलिदान बनकर रहना। इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। जब हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, आप जाने कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आपके अंदर बसा हुआ है। तो आप अपने नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कीमत चुकाकर खरीदा है। ये 1 कुरिन्थियों 6 में हम देखते हैं। और यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। याकूब 4 कहता है, प्रभु के सामने दीन बन जाओ और उनके अधीन हो जाओ। यशायाह 66 कहता है, प्रभु ऐसे लोगों की ओर चिंता करता है या ऐसे लोगों की ओर ध्यान देता है जो दीन हैं, जो टूटे हुए मन के हैं और जो परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। तो हमने इतनों में क्या देखा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास होना ज़रूरी है, अपने आप को जीवित बलिदान करके हमें समर्पित करना है, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दे देना है, दीन बने रहना है, परमेश्वर के अधीन होना है। तो इतनी बातें समझते हुए कुछ और जो सच्चाइयों को हम देखेंगे वो ये है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। पहला, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप उनके संतान हैं। यिर्मयाह 1:5 कहता है, तुम्हारी माँ के गर्भ में रखने से पहले मैंने तुमको जान लिया। ये प्रभु का वायदा है। तुम्हारे जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना है। उसने आपको चुना है, आपको आशीषित किया है, ताकि आपके द्वारा वह बाकी लोगों को आशीषित करे। दूसरे सामुएल 5:12 में हम क्या देखते हैं, राजा दाऊद जान गया कि परमेश्वर ने उसको राजा बनाया है, और उसने ये भी जाना कि उसके राज्य को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के लोगों से प्रेम करता था। मतलब दाऊद ने ये समझा कि परमेश्वर ने दाऊद को आशीष इसलिए किया है ताकि लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन सके। इफिसियों 2:10 कहता है, परमेश्वर हमारा सृजनहार है, उसने मसीह यीशु में हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम नेक काम करें, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही इसलिए तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते हुए अपने जीवन को बिताएं।
तो पहला, परमेश्वर ने आपको चुना है, उनका संतान बनाया है, और दूसरा, परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए आपको चुना है। और दूसरा, आप याद रखें कि जिस भी काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ही मदद करेगा, वो काबिलियत परमेश्वर ही देगा। God will equip you for the task he has called you to do। सोलोमन जब राजा बना तो उसको एहसास हुआ कि उसको इतना बुद्धि नहीं कि वो राज्य को सही तरह से नियंत्रण कर सके। तो उसने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे। और आप जानते हो परमेश्वर ने कितना ज़्यादा उसको बुद्धि दिया। दाऊद राजा एक योद्धा था, उसने बहुत सारे युद्ध लड़ाई किए। और वो भजन संहिता 18 में क्या कहता है, ईश्वर है जो मुझे सामर्थ्य देता है, मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए ईश्वर मुझे सिखाता है। और यही वायदा हमारे लिए और आपके लिए भी है। यशायाह में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। और तीसरा पॉइंट, परमेश्वर आपको बनाए रखेगा। He will sustain you। तो He has called you, He has chosen you, He will equip you and He will sustain you। परमेश्वर आपको बनाए रखेगा। फिलिपियों 1:6 में हम देखते हैं, परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य आरंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब मसीह यीशु फिर आकर उसे पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने आपके द्वारा कोई काम आरंभ किया है, आपके जीवन में जो आरंभ किया है, वो परमेश्वर ही उसको पूरा करेगा। बस हमें क्या करना है, हमको ये सब चीज़ हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य अगर पूरा होना है तो हमारे क्या ये सब कुछ परमेश्वर ही करेगा, हमारा कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, हमारा रोल क्या है, पहला हमारा एक जीवन अनुशासित जीवन होना है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए प्रयास करना है। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर के द्वारा मदद पाएंगे, तो हम परमेश्वर के फलों को, परमेश्वर जो हमसे चाहता है, हम उसको उत्पन्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक अनुशासित जीवन होना ज़रूरी है, जहाँ पे हम अपने आप को रोज़ अनुशासित करके परमेश्वर में बनाए रखें। और हमको मेहनती होना है ना, परमेश्वर का दास मेहनत करना है। जैसा परमेश्वर बोलता है हमको वो सब कुछ करना है, परमेश्वर में बने रहना है। और तीसरा, परमेश्वर के लोगों के साथ हमें संगति बनाए रखना है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन में विश्वास होना ज़रूरी है और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को समर्पित करना ज़रूरी है। और फिर आप जानें कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपको उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर आपको क्षमता देता है। और तीसरा, परमेश्वर ही आपको बनाए रखेगा। हमारा क्या रोल है, हमको अनुशासित होना है, मेहनत करना है और परमेश्वर के लोगों के साथ हमें संगति नहीं छोड़ना है। और जब हम परमेश्वर में बने रहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना, मनन करना और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे चलना, उनका कहना मानना और प्रार्थना में समय बिताना। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबकी आप सहायता करें कि जैसा हमने सुना प्रभु, ऐसा करके प्रभु हम आपको प्रसन्न कर सकें और आपके उद्देश्य को अपने जीवनों से पूरा कर सकें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।